वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। कुल 38 मिनट के अपने भाषण में 48 पन्नों का बजट उन्होंने पढ़ा और 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने जो है विधानसभा में पेश किया। उसके बाद एक तरफ जहां सरकार के लोग इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के लोग तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सदन में इसको लेकर के आज हंगामा भी हो रहा है। सदन के बाहर हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ देखिए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं, इधर बालकृष्ण जी हैं और इधर रविकांत जी हैं। हम लोग आपस में ये चर्चा करते हैं कि बजट कैसा है, पक्ष और विपक्ष की जो बातें हो रही है उसको लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले दयाशंकर भैया आप ही बताइए। ये बजट जो पेश किया गया सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया, आप लोग देखिएगा कि जब पत्रकार लोग क्वेश्चन करना शुरू हुआ तो सम्राट चौधरी और आनंद किशोर भागते नजर आए। ठीक है, उसके पहले सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश जिस दिन किए उस दिन भी एक पत्रकार ने क्वेश्चन उठाया, ये लोग भागना शुरू कर दिए, तुरंत अपना झोरा समेट करके भाग लिए। ये बजट जो है वो केवल पब्लिक को दिखाने के लिए है। ये लोग कहीं कुछ कर नहीं पाएगा। ये तो इलेक्शन के देख करके ये सब बजट पेश किया गया। अब ये बजट में दिखा रहे हैं कि महिलाओं के लिए टॉयलेट बनेगा। अच्छा, इतना दिन में आप टॉयलेट क्या कर रहे थे? अभी तक जहाँ जिस मोड़ पर टॉयलेट बना है क्या उसका साफ सफाई है, उसकी व्यवस्था ठीक है? ये आप कह रहे हैं कि टॉयलेट बन जाएगा। महिला सिपाही के लिए करें कि आवास चाहिए, प्राइवेट घर में लेकर के ये आवास देंगे। अभी तक ये क्या कर रहे थे? 5 बरस में के पहले नीतीश कुमार जी महिला बहाली शुरू किए थे और ये 5 बरस का गया। जब इलेक्शन आ गया तो ये लोग उसको डेरा या रूम देखने के लिए कह दिया कि हो जाएगा। अब एक चीज़ ही कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए बस चलाएंगे, उसमें महिला कंडक्टर रहेगी, महिला ड्राइवर रहेगी। अरे पहले अपने यहाँ का अपराध सुधारो ना रे भाई, तुम्हारे यहाँ तो डेली अपराध हो रहा है। अब राजेंद्र नगर में देखिए एक ही मकान में 5 गो फ्लैट से चोरी हो गया, कहीं कोई देखने वाला नहीं है कि डेली हत्या मर्डर हो रहा है। और तुम कह रहे हो कि महिलाएं बस चलाएंगी, कंडक्टर रहेंगी, क्या वो व्यवस्था हो पाएगा? ये झूठ मूठ को पब्लिक को ठगने के लिए है। अब देखिए मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, हॉस्पिटल में पीएमसीएच में 2 ठो बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंगें बन करके 10 बरस से रखी हुई हैं। ना उसमें पार्ट पुर्जा है, ना कोई जांच पता करने के लिए मशीन है, ना उसमें कोई काम चल रहा है। आई हवा पानी देते रहे मंगल पांडे की, यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मंगल पांडे के ऊपर तो FIR होना चाहिए, तो पहले सबको जेल में भेजना चाहिए था, सबका संपत्ति जाँच करा के। ये सब झूठ मूठ के नीतीश कुमार के चेहरा दिखा करके और केंद्र में मोदी जी और अमित शाह का चेहरा दिखा करके सब केवल पब्लिक को ठग रहा है और धन बना रहा है। ये सब का धन का जांच कराया जाए, पहले इस सबको जेल में ठूसा जाए। अच्छा, बालकृष्णा जी से सवाल हम ले लेते हैं। आपको नहीं लगता है बालकृष्णा जी की जो नीतीश कुमार की सरकार 2005 से अब तक जो विकास पुरुष का तमगा उन्हें मिला है, वो विकास इनका जो है सिर्फ दिखावे वाला विकास होता है? ठीक है, बाहरी विकास, सड़क बना दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इन्हें रंग रोगन करा दे रहे हैं, इन्हें मिथिला पेंटिंग करवा दे रहे हैं। बाहरी आडंबर जो विकास का है वो इन्होंने कर लिया है, लेकिन भीतरी जो विकास बिहार का होना चाहिए, गरीबों का उत्थान जो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया है आज तक का कैलकुलेशन अगर कर लिया जाए तो। देखिए, आप बोल रहे हैं कि दिखता नहीं है, क्या दिखावा करते हैं? दिखावा दिख रहा है, विकास दिख रहा है, लेकिन हम तो उसको भी काट देंगे ना। इस बार 2025 का जो चुनाव होने वाला है, तैयारी उस तरह से होनी चाहिए, तब मतलब उस तरह का आकर्षण रहना चाहिए था इस बजट में। लेकिन इस बजट में वैसा कोई आकर्षण नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, कुछ नया चीज मैंने एकदम कोई सोच नहीं रहा था विपक्ष के लोग, चाहे जनता की मैंने कुछ ऐसा हो जाएगा, चाहे चुनाव है एकदम दुड़ेल कर दे देना है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। आप सड़क बिजली पानी की बात करते हैं, हम बता रहे हैं सड़क, ये कह रहे हैं कि हम पहले 6 घंटा में मुख्यालय से पहुंचाएंगे पटना, 5 घंटा में पहुंचाएगा, 4 घंटा में 27 का टारगेट दिए हैं। आप छोड़ दीजिए, आप बहुत मुख्यालय मत जाइए, आप 0 माइल जाकर विधानसभा पहुंच जाइए तो 1 घंटा आपको लगता है। पटना के किसी भी कोना से आप विधानसभा पहुंच जाइए
कि हम दूरी के हिसाब से मुश्किल से 5 किलोमीटर के रेडियस में है। 5 किलोमीटर रेडियस में सिर्फ आप विधानसभा पहुंच जाइए और आप हमको दिखा दीजिए 4 घंटा में पहुंचा के, 6 घंटा में पहुंचा के दिखा अच्छा छोड़िए ना, पटना के विधानसभा के अगल बगल में जितना चौक चौराहा है सब ऑटो रिक्शा और मैंने टेम्पू वाला ई रिक्शा वाला जाम के लिए रहता है, तो सूझिए नहीं रहा। इनका सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है। इनके पास देखिए गंगा पार करने के लिए 2 पुल है, एक दीघा पुल है, एक गांधी सेतु पुल है, दोनों पुल है, दोनों का पैरेलल और एक का पुल बना रहे हैं। फिर भी अब दोनों पुल पे जब फराटेदार आपकी गाड़ियां नहीं दौड़ेगी, उस तरह का व्यवस्था इनका पूरा लॉ लश्कर ट्रैफिक का एसपी है और बड़े बड़े अधिकारी है। खुद इस बार नीतीश कुमार ने ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए बैठक की है। लेकिन जाइए जब आप 0 माइल से आप सिर्फ मीठापुर आइए ना, तो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा। अच्छा एक मिनट, बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का प्रशासन ही फेल है। पुलिस प्रशासन इनका कोई तवज्जो देता नहीं है। ट्रैफिक एसपी जो है वो रोड पर निकलता नहीं है। एसी मॉडल हो गया है, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, ये कहाँ निकलेगा वो? इसके पहले से निकलते हैं भैया, वो क्या इसलिए निकलते हैं? वो देखेंगे ना हेलमेट पे पैसा कलेक्शन करना है। दूसरी बात मैंने सिर्फ उगाही वाला सब का, इसलिए अब ट्रैफिक एसपी निकलेगा नहीं। जितने ट्रैफिक पर सिपाही इनके हैं वो पैसा वसूली में है। वो बड़ा बड़ा मोबाइल आ गया है, वो बैठ करके गेम खेलते रहेगी, देखते रहेगी, ट्रैफिक देखेगी नहीं, ट्रैफिक जाम रहेगा, कहीं देखना नहीं है। केवल आपको क्या पकड़ेगा? हेलमेट नहीं लगाए, हेलो पैसा। और वही सिपाही यहाँ पर बिना हेलमेट के पति पत्नी घूमते रहेगा, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। इसके जितने ऑफिस हैं, बड़े बड़े ऑफिस है, उस ऑफिस में रेड मारिए, देखिए पुलिस वाला जितना गाड़ी है उस पर नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट नहीं रहेगा, वो अपना आते जाएगा, पत्नी बाल बच्चा को लाद करके, उसका कोई फाइने नहीं है। और पुलिस वाला काटेगा नहीं, वो तो देख रहा है कि पब्लिक है तो उसको धर लिया, और पुलिस है तो जाओ स्मगलियो कर रहा है, गांजो बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन पर इसका कोई पकड़ नहीं है नीतीश कुमार का। इसके पदाधिकारी जो बैठ गए हैं अगल बगल, वही सब बरगला रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए यहाँ सही बात पहुँच ही नहीं रही है और ये सब ठग रहे हैं। नीतीश कुमार जी का बीच में कुछ तबीयत भी खराब हो गया था, उसके चलते जो अभी अगल बगल में पदाधिकारी हैं वही ठग रहे हैं नीतीश कुमार को। हम तो एक दिन नहीं देखे हैं ट्रैफिक एसपी को कि रोड पर निकला हो देखने के लिए। अब स्टेशन पर जाइए, चारों तरफ जाम रहता है, वहाँ तहसीली हो रहा है, कोतवाली के थाना प्रभारी को पता कर लीजिए, ट्रैफिक का वहाँ इंस्पेक्टर जो है उसको पता कर लीजिए, कोई सिपाही नहीं नजर आएगा। जस्ट तस अपना गाड़ी लगाए हुए है, पब्लिक वहाँ परेशान है, शाम को वसूल करके पैसा घर चला जा रहा है, ये सब मस्ती मार रहा है। पब्लिक पर इस सब का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा रविकांत जी को भी मौका दिया जाए। स्टेशन पे बोल रहे हैं कि पूरा जाम रहता है, मल्टी लेवल पार्किंग बनी है अत्याधुनिक, करोड़ों रुपए की लागत से। एको गाड़ी ना लगता है, जाइए पूरा अभी भी जो उद्घाटन के पहले जो स्थिति थी आज भी वही हालत है। अच्छा, तो क्या व्यवस्था? ना एक मिनट, आपसे मेरा सवाल ये है कि सरकार के मंत्री हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि 24,000 करोड़ से 3,17,000 16,000 के करीब करोड़ तक जो है, इस 3,16,000। देखिए विपक्ष को तो पहले मतलब इतना ज़्यादा, सही में ये पहली बार हुआ है कि 3 लाख करोड़ से जैसे 20 साल पहले हुआ करता था। जब से नीतीश कुमार आए तो धीरे धीरे बढ़ा। सुशील मोदी का उसमें अहम रोल था, फिर धीरे धीरे और जो भी वित्त मंत्री रहे बढ़ा। मगर इस बार जैसे चुनावी वर्ष है तो युवाओं को खुश करने के लिए या युवाओं के लिए योजना के तौर पर, जैसे क्रेडिट कार्ड को हजारों करोड़, उसमें क्रेडिट कार्ड में हजारों करोड़ रुपया जोड़ा गया। परिवहन के लिए जो इसमें जोड़ा गया, फिर लघु एवं सिंचाई के लिए देख रहे थे कि सैकड़ों करोड़, मगर परिवहन के लिए ये बात हुई। और स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए दयाशंकर तिवारी जी सही बोले कि अभी शौचालय की व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखिए बुनियादी चीजें कई साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, ये सब अभी बुनियादी चीजों में ही लगे हुए हैं, इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है। विपक्ष का तो काम है विरोध करना। अरे हम उम्मीद भी ऐसे विपक्ष से कर रहे हैं, जिनके एक विधायक हैं वो अभी बजट के खिलाफ में बोल रहे थे, और क्या बोल रहे हैं, आप भी सुने, हम भी सुने, ये भी सुने, वो भी सुने। अरे विपक्षों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं बिहार में? विपक्ष के विधायक तो इंटरटेनमेंट भी करते हैं। विपक्ष का जो विधायक है वो तो लालू यादव के चेहरा पर है। अच्छा भाई, वीरेंद्र का जो आप देख रहे हैं वो कहाँ से विद्वान है भाई? वो तो लालू यादव के चलते जीतते हैं और लालू यादव के चलते हैं, नहीं तो उनको कौन पूछ रहा है? आज लालू यादव उसको टिकट नहीं दे, निर्दलीय लड़ करके दिखाना था कि हाँ हम जीत जाएंगे। ये सब तो ये अनपढ़ है, ये सब
एक दूसरी तरफ से अशिक्षित जिसको कहिए, समाज में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब वो अच्छा, सम्राट चौधरी इसको ऐतिहासिक बजट बोल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, बोले का है नहीं। अच्छा। दो शब्द निकला नहीं। ना एक सम्राट चौधरी गड़बड़ा जा रहे हैं, जैसे अधिकारी जी बगल में बैठे हैं और ये सब अरे आनंद किशोर उसको लगाता ही नहीं है। आनंद किशोर सम्राट चौधरी को कुछ लगाता ही नहीं है, पहली बार। आनंद किशोर जी, आनंद किशोर IAS अधिकारी नहीं लगा रहे हैं सम्राट? ना, अरे किसी मंत्री को नहीं लगा रहे हैं, IAS IPS किसी अधिकारी को, मंत्री को नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बात कि सम्राट चौधरी को कुछ मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोलेगा। अच्छा, आनंद किशोर को खुद मालूम नहीं था। परसों सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक पत्रकार ने जो क्वेश्चन किया था, आनंद किशोर तो फाइलें पलटते में रह गए, 2.5 मिनट तक ब्लैंक हो गया। एकदम सब लोग चुप हो गया। हाँ, फ्राइडे को कुछ मिलवे नहीं किया, भगदड़ हो गया वहां तक, तो दोनों भागने लगा। आनंद किशोर और सम्राट चौधरी दोनों भाग गए, कोई जवाब नहीं दिया उस पत्रकार का। कल भी वही स्थिति हुआ। अच्छा, जब क्वेश्चन होने लगा था, भैया लग रहा था कि चुनावी बजट है, मतलब लॉलीपॉप जो है जनता को दिया चुनावी वर्ष है। जाएगा। चुनावी बजट भी तो बजट चुनावी भी है चुनावी भाई। जनता को लॉलीपॉप दिया जाएगा, गरीबों के लिए कुछ विशेष रहेगा, बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष रहेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि इसमें जो है मतलब महिलाओं को दिया गया है, किसानों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, लेकिन युवाओं को 34 लाख नौकरी की बात सरकार कर रही थी, उसका बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं है। के लिए नहीं ना है, ये लेने देने के लिए कुछ है, ये नहीं है, ये हवा हवाई है। अभी इलेक्शन का घोषणा हो जाएगा, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, ये सब कुछ कर पाएगा? अरे ये सब बजट पेश कर दिया, ये सब रखले रहेगा, तले इलेक्शन घोषित हो जाएगा, कहीं कुछ हो पाएगा ना, महिला बस चला पाएगी, ना कंडक्टरी कर पाएगी, ना वो गाड़ी पर चढ़ पाएगी, कहानी खत्म। ये इलेक्शन के लेकर के दे दिया गया कि पब्लिक में ये चला जाए मैटर कि ये हम करना चाहते हैं। जैसे को ठग नहीं आया था दिल्ली में केजरीवाल, ठीक है, जैसे वो फ्रॉड आया था, केजरीवाल इस बार हार गया, उसी तरह से ये लोग भी इस बार दे दिए। नीतीश कुमार 5 बरिस पहले 10 बरिस पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जब तक वो गियर में फंस गए हैं, बीजेपी के गियर में, वो तब से उनका वो भी कंफ्यूज है। बीजेपी के गियर में वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और कंफ्यूज हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी वाले अड़चन पैदा कर रहे हैं उनके। अरे अड़चन का, बीजेपी तो उससे भी बड़ी यहाँ घोटालेबाज मंत्री पड़े हुए हैं। सबासी तो दे रहे थे, कल बाला भैया निकले तो लाइव बता रहे थे हम लोग जो है। नीतीश जी का तबीयत खराब है, नीतीश जी समझ पाए तब ना सबासी दें और कुछ बोले। इतना नहीं समझ पा रहे कि बजट हुआ बिहार में, समझ ही नहीं पाए। नीतीश जी को खुद नहीं पता है। इसके पहले सुशील मोदी जी बजट पेश करते थे तो कहे नहीं भर अखबार के पकड़ के गला लगाए थे। आज सम्राट चौधरी गला लगा रहे हैं, मुरेठा बांधे हुए थे, उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है ना, मुरेठा बांधे हुए थे। देखिए हकीकत है ना कि ये जो बजट जो है ना पूरी तरह से लोग फेल हो चुके हैं। जिस तरीके से चुनावी वर्ष में बजट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। केंद्र की भी बजट थी, उसमें बिहार को बहुत कुछ नहीं मिला, हालांकि फिर भी बिहार से बेहतर थोड़ा सा उनका रहा है परफॉर्मेंस। लेकिन जो चीज़ पहले से जो आप कह रहे थे ना कि जो पहले से होना चाहिए था बुनियादी सुविधा, वो भी अभी तक कर रहे हैं। सही बात है कि 20 साल इनको लग गया बिहार के लोगों को ये विश्वास दिलाने में कि हम आपके लिए काम, जैसे रोटी कपड़ा मकान, हाँ। आजाद हुआ भारत, हाँ बाबा तभी से ये जोड़ रहा है। मतलब अब कुछ नया माइंड आना चाहिए था। अरे नॉट माइंडेड एकदम आईटी सेक्टर में, जैसे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ये सब हब बन गया। पटना का सारा स्टूडेंट उधर जा रहा है, ये सब पे कोई विचार नहीं है। एक बात बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम सभी जगह नेट का व्यवस्था करते हैं, पूरे पटना को नेट एरिया से जोड़ते हैं। विधानसभा में अभी हम लोग खड़े हैं, ऐसा आपको है फील हुआ है कि पूरा विधानसभा बहुत 1 किलोमीटर रेडियस, शायद विधायक लोगों का वाईफाई होगा, हम लोग का नहीं, हम लोग का अपना नेटवर्क नहीं है। एशिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन पटना में है, हम लोग को आज तक नहीं मिला। देखिए यहाँ पर विधानसभा चल जाए चाहे विधान परिषद में चल जाए, जो पदाधिकारी दोनों में बैठे हुए हैं उनका मोबाइल चलेगा, अच्छा नेट चलेगा उनका, ठीक है सब, पत्रकारों का नहीं चलेगा। प्रेस रूम में जो है वो नेट चलबे नहीं करेगा, वाईफाई चलबे नहीं करेगा, वो पैसा जमे नहीं करेगा। जब 5 बार उसको कंप्लेन करिएगा तो जमा कर देगा, फिर भैया नेट। एशिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है पटना, रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सकता है निशिकांत जी, बालकृष्ण जी या दयाशंकर जी, कि पत्रकार लोगों पे भरोसा न हो कि लोग कुछ से कुछ दिन भर इधर से उधर भेजते, उस तरह राज्यपाल का भी भाषण हो रहा था, राज्यपाल का भी भाषण हो रहा था और हम लोग को जहाँ बैठाया गया था
उसको हम लोग टीवी ऑन, हम लोग को तो बंद करके रखता है लोग, तब टीवी ऑन होना चाहिए था, टीवी बंद है, तब पता चला क्या, तो आप लोग का तब वो मोबाइल जमा सुनिए ना, कहा कि रिचार्ज ही नहीं है, जो टीवी हम लोग के लिए लगा हुआ था रिचार्ज ही नहीं है। इस बार अब भी सोचिए, नहीं। ये अच्छा, तो ऊपर में व्यवस्था, जो हाँ ऊपर में रखा हुआ और था। इस बार भी नहीं। अच्छा, तो मोबाइल आप लोग का रहता होगा ना? दोनों में से कोई ना भाई, मोबाइल मोबाइल वहाँ से चालू कवरेज नहीं मोबाइल तो कहते हैं कि अरे नेट वहाँ फेल नेट है यहाँ। नहीं रहता है। नेट अरे फेल है यहाँ। रिकॉर्डिंग तो कर सकते अरे हैं। नहीं टावर भाई, नहीं रहता है रिकॉर्डिंग वहाँ वहाँ नहीं पे। करना, आप नहीं कर सकते हैं ना यहाँ नहीं कर से। ना ना, ऊपर से आप जहाँ करिएगा, जहाँ पिंजड़ा में हम लोग को हम लोग बैठा क्यों दिया करें? है, आप वहाँ लोग को से- बंधक बना लेता है वो अरे वो लोग। हम लोग बंधक वाला वायलेशन ही है। नहीं कर सकते हैं ना, उसका नियम कानून का वायलेट नहीं वो कर जो सकते हैं। पिंजड़ा लगा में देगा, है, कार्ड वोर्ड नहीं देगा। नहीं, तो इसीलिए पिंजड़ा हम जो लोग बनाए हुए हैं व्यवस्था तो पत्रकार है। पत्रकार को जो बैठने के लिए वो पिंजड़ा बनाए हुए है, वो पीछे वाला चपरासी नजर आएगा, न राज्यपाल नजर आएंगे, न नेता कोनो नजर आएगा, पीछे में जो चपरासी घूमते हुए नजर आएगा, तो कर वीडियो बना के हम कहाँ से न्यूज डालेंगे? वो चपरासी के वीडियो हम बनाने का है। आपका नेट काम में नहीं करेगा, ठीक है, वाईफाई है ये नहीं, टीवी चलबे नहीं करेगा, उसका पैसा नहीं जमा अच्छा, करता है। दया शंकर जी, आज राजद के विधायक ये बोल रहे थे कि ये वो पुरानी कहावत है कि झोली में ई न हाँ। सराय में डेरा, इस पर क्या कहें? देखिए, वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो कुछ बोल सकता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। मतलब राजद के कल्चर को बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो राजद के कल्चर को बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी को सोचना चाहिए था कि ये मूर्ख विधायक को टिकटे नहीं दे। इस तो राजद का अच्छा, तो पर तेजस्वी के जन्म घड़ी से वो विधायक हथिन। अरे विधायक है तो उनका बाबू देते थे ना टिकट, कि टिकट लेकर के पैदा हुए थे भाई वीरेंद्र। नेता तो बड़ी पुराना है, वो काहे से निकल कोई गया? पुराना हंसी नहीं। मजाक में निकल गया नहीं बाबा। नहीं, हंसी मजाक में और उसे नहीं, अगर वो तो- पत्रकार बोल देता हंसी मजाक में सदन में आप बोल दीजिएगा। पत्रकार बोल देगा तब हंसी मजाक में आप सदन में बोल दीजिएगा। हाँ, ये भी- सदन में आप खड़े हैं, आप सदन सदन की में खड़ा है। गरिमा है। वही बोल रहे हैं। वो उदंड है, ये है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, उगल बल बकते रहता है, नहीं समझे? लालू जी को भी वैसने नेता चाहिए, अपराधी चाहिए, लफुआ चाहिए, ऐसे चाहिए। भाई वीरेंद्र हाँ, अपराधी हैं। अपराधी नहीं तो क्या, वो पढ़ा लिखा विद्वान है, वो सब अपराधी है। ये सब का खाली, ये सब बालू माफिया है, ये सब बालू माफिया है, जितना है सब बालू माफिया में। इन्हीं के धन संपत्ति के विजिलेंस और ईडी से जांच हो जाए, ये सब औकात में आ जाएगा। चलिए, कुल सब मिला के हिंदुस्तान अब बिहार छोड़ देगा। कुल मिला के हम लोग का जो कैलकुलेशन रहा बजट को लेकर के, उसमें विपक्ष की बातें बिल्कुल सही हो रही हैं। बिल्कुल जो है ये बजट बिहार की जनता के लिए झुनझुना है, और सरकार ने जो है बिहार की जनता को लॉलीपॉप दे दिया है। हालांकि सरकार के जितने भी मंत्री विधायक हैं या जितने भी उनके पार्टी के लोग हैं, वो इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि राबड़ी देवी के शासनकाल में जो है 24,000 करोड़ रुपए का बजट था, और वहाँ से हम लोगों ने 3,16,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाया। इस बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है, इस बजट में किसानों का खास ध्यान रखा गया है, लेकिन कहीं भी इस बजट में युवाओं का जिक्र नहीं है। युवाओं को नौकरियां जो दी जाने वाली है सरकार की ओर से, जो घोषणा किया गया था 34 लाख का, उसका कहीं कोई इस बजट में जिक्र नहीं है। इस बजट में गरीबों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इस बजट में बुजुर्गों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि अभी बजट सत्र चल रहा है, क्या कुछ बातें, अभी चुनाव भी आने वाला है, अभी देखते रहिए क्या क्या निकल के सामने आता है, और तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।